अगर कोई इंसान दान पेटी से ही पैसा निकाल ले तो, यानी जो डोनेशन बॉक्स होता है उसके अंदर जो पैसे रखे होते हैं, अगर कोई इंसान वो पैसे ही निकाल लेता है, बेईमानी से निकाल लेता है, तब उसको क्या सजा मिलेगी जी? यही बता रखा आपका आईपीसी सेक्शन 461 के अंदर और 462 के अंदर। देखिए 461 ये कहता है कोई भी ऐसा बॉक्स है, कोई भी ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, लाइक पैसे हो गए, ज्वेलरी हो गई, कोई प्रॉपर्टी के कागजात हो गए, और ये बात कोई व्यक्ति जानता है, ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति बेईमानी से इसको खोलता है, इस कंटेनर को, इस बॉक्स को खोलता है। क्यों? इस इरादे से इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उसको चुरा ले, या इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रखी हुई है इस बॉक्स के अंदर उसको नष्ट कर दे, उसके साथ मिसचीफ कर ले, उसको नुकसान पहुंचा दे। इस इरादे से अगर इसको खोलता है ना तो खोलना ही अपराध है, तब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? 461 का मामला लग जाएगा जी। कोई भी कंटेनर हो सकता है, कोई भी बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी रखी हुई है। लाइक आपने मंदिर में देखा होगा जी, दान पेटी, दान पात्र बोल देते हैं, डोनेशन बॉक्स, इसके अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टी ही होती है। अब कोई इंसान जाता है, इस दान पात्र को ही खोल देता है, इस डोनेशन बॉक्स को खोल देता है। खोला क्यों है जी? इस इरादे से या तो इसके अंदर जो रखा है उसको मैं निकाल लूं, चोरी कर लूं। चोरी करेगा तो वो सेक्शन साथ में लग जाएंगे। या उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको आग लगाना चाहता है, इसलिए इसने उसको खोल दिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगी? 461 का मामला लगेगा। अब दान पात्र तो आपने देखा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ, ऐसा होता है, मंदिर में देखा होगा, गुरुद्वारे में देखा होगा, अनाथ आश्रम में देखा होगा, विधवा आश्रम में देखा होगा। आपके घर के सामने सुबह सुबह के अंकल आते हैं रिक्शा लेके, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, उसकी रिक्शा के ऊपर भी लगा होता है, और उसके अंदर से हमको दिखता भी है कि इसके अंदर पैसे रखे हुए हैं। अब किसी की नीत बदनीत हो जाए, अरे इस बॉक्स के अंदर तो पैसे रखे हुए हैं, अच्छा बोतल का जुगाड़ हो जाएगा, अब कोई उसको खोल देता है जी, उस बॉक्स को ही खोल दिया। किस इरादे से? सभी को पता है किस इरादे से, या तो वो पैसे निकालने के लिए, या उसके अंदर आग लगाने के लिए, या फिर उसको नष्ट करने के लिए, उसको मिसचिफ करने के लिए कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, आग लगा देता हूं। तब उसके ऊपर क्या लगेगा? 461 का मामला लगेगा। अगर चोरी कर लिया तो वो सेक्शन भी साथ में लग जाएगा। देखो लोग तो मंदिर के कल्याण के लिए, गुरुद्वारे के कल्याण के लिए, किसी ऐसे आश्रम के कल्याण के लिए दान देते हैं, और कुछ लोग इनसे पैसा चोरी कर लेते हैं, तो उन्हीं के लिए बना जी 461। एक चीज और, अगर आप भी अपने चैनल कारण ट्यूब को, आपके अपने चैनल कारण ट्यूब को अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं यूपीआई का नंबर नीचे दे दूंगा, तो आप भी कारण ट्यूब के कल्याण के लिए डोनेशन दे सकते हैं। या फिर दान पत्र तो आप समझ गए, आपने दुकान देखी होगी, किरियाने की दुकान देखी होगी, कोई शोरूम देखा होगा, वहां पर एक गल्ला होता है जी, गल्ला, समझ गए ना, गल्ला, जिसके अंदर कैशियर क्या डालता है? अपने पैसे डालता है। यानी कि दुकान से आपने सामान लिया, सामान के बदले आप पैसे देंगे, वो पैसे लेके कहाँ रखेगा? उस गल्ले के अंदर रखेगा। और वो गल्ला क्या है जी? वो गल्ला भी तो प्रॉपर्टी का पत्र है, प्रॉपर्टी रखने का कोई बॉक्स है, कोई कंटेनर है। अगर उस गल्ले के अंदर कोई हाथ मारेगा, उस गल्ले को खंगोड़ेगा, तो वो क्या मामला हो गया? 461 का मामला हो गया। गल्ला क्या है? गल्ला भी तो स्पेशल प्रॉपर्टी रखने के लिए बनाया गया ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी रखी हुई है। अगर कोई उसको खोलेगा, गल्ले को खोलेगा, मालिक के सिवा कोई और इंसान अगर उसको खोलेगा तो क्या मामला लग जाएगा? 461 का मामला लग जाएगा। इसी तरह आपके घर में एक अलमारी भी होगी, कपड़े रखने वाले, है ना, ऐसी ऐसी होती है ना, ऐसे हैंडल लगा होता है, कपड़े रखने वाली अलमारी होती है। इसके अंदर आप क्या रखते हो? प्रॉपर्टी रखते हो जी आप अपनी। कुछ लोग गहने भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं, अपने प्रॉपर्टी के कागजात भी रखते हैं, आप अपने कपड़े भी रखते हो, बेल्ट भी रखते हो, ये सब क्या है? सब आपकी प्रॉपर्टी तो है। इस अलमारी के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है और कोई इंसान आके इसके अंदर इसको खोल देता है। क्यों खोल देता है? नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर चोरी करने के लिए। तब क्या मामला बन जाएगा? 461 का मामला बन जाएगा। और इस अलमारी के अंदर भी एक और बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं जी लॉकर, है ना। लॉकर के अंदर महिलाएं रखती हैं अपनी ज्वेलरी, और कुछ लोग पैसे भी रख लेते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी के कागजात भी रख लेते हैं। अब कोई इस लॉकर को ही तोड़ देता है, इस लॉकर को ही खोल देता है, तो उसने क्या अपराध कर दिया? 461 का अपराध कर दिया। समझ में आया? कोई भी बैंक का लॉकर ले लो, आपने बैंक में कोई लॉकर ले लिया, लॉकर में जाके अपनी प्रॉपर्टी रख ली, कोई भी थर्ड व्यक्ति जाएगा और आपके लॉकर को खोलता है, तो खोलना ही क्या हो गया जी? अपराध हो गया। और यही अपराध अगर घर में किया है तो घर वाले सेक्शन साथ में लग जाएंगे, घर में अपराध करना। और अगर वो चोरी किया है तो चोरी वाले सेक्शन साथ में लग जाएंगे। और अगर उसने उसको जलाया है, नष्ट किया, तो मिसचिफ वाले सेक्शन साथ में लग जाएंगे। किसके साथ में? 461 के साथ में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपने टेम्पो में भी सफर किया होगा, मैंने किया है। टेम्पो का जो स्टेयरिंग होता है ना, उसके पास में एक गल्ला बना होता है, इनबिल्ट बना होता है गल्ला। अगर उसको गल्ले को ही खोल देता है तो वो मामला क्या बन जाएगा? 461 का। लेकिन इंटेंशन क्या होनी चाहिए? चोरी करने का, नुकसान पहुंचाने की। भाई गलत इरादे से इसको खोलना है, बस इतना ही काफी है, खोलना ही काफी है जी, बस खोल दिया, चाहे तोड़ के खोलो या फिर वैसे खोलो, तो क्या मामला बन जाएगा? 461 का मामला बन जाएगा। सजा क्या मिलेगी? सजा मिलेगी जी 2 साल की, और प्लस में फाइन जितना होगा जज का मर्जी। अगर कोई इंसान ऐसा खोल ही देता है तो, और साथ में जो चोरी वाले, घर वाले, ऐसे सेक्शन साथ में लगेगा ना, उनकी सजा अलग हो जाएगी। और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय ऑफेंस होगा, और गैर जमानती होगा जी, नॉन बेलेबल होगा।
यानी कि थाने से जमानत नहीं मिलेगी। सुनवाई कौन करेगा? कोई भी मजिस्ट्रेट इस केस की सुनवाई कर सकता है। अगर यही काम 462 ये कहता है, यही सेम काम वो इंसान करता है जिसकी सिक्योरिटी में वो गल्ला है, तब उसके लिए बना जी 462। देखो कैसे, जैसे दुकान है, दुकान के ऊपर किसी ने नौकर रख रखा है और उसने अपने नौकर से कहा कि भैया रामू, मैं तो एक बार खाना खाने जा रहा हूँ तेरी आंटी के हाथ का, और कोई सामान लेने आए तो सामान दे देना, ठीक है, और अब तू संभाल लेना दुकान को और तू जाने, अब तेरा काम जाने। अब उसने पीछे से क्या किया? उसने पीछे से गल्ले को खोल दिया जी, जो गल्ला होता है जिसके अंदर वो पैसे रखते हैं। गल्ला खोला तो है लेकिन बेईमानी से खोला जी। किस इरादे से? कि कुछ पैसे मैं चुरा लेता हूँ, मालिक को क्या पता लगेगा। ये इसके अंदर जो पैसे रखे होते हैं उनको आग लगा देता हूँ, किसकी आज की कमाई, और बोल दूंगा बाद में आके कि ऊपर तूने जो अगरबत्ती लगाई थी ना भगवान जी के सामने, वो गिर गई, जल गई, मेरे को क्या। जला देता है, यानी कि उसको खोलता क्यों? गलत इरादे से, नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां से चोरी करने के लिए। तब वो मामला किसके ऊपर लगेगा? 462, उस नौकर के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो नौकर उसकी सिक्योरिटी में है जी। सॉरी, वो जो पेटी है, वो जो आपका वो जो बॉक्स है जिसके अंदर प्रॉपर्टी रखी हुई है, वो किसकी अभिरक्षा में, किसकी सिक्योरिटी में? उस नौकर की है। तो उस नौकर के लिए बना जी 462 का मामला। इसी तरह जो आपके घर के सामने जो आता है अंकल, छोटे छोटे गैया वाला, देखा होगा आपने, वो रिक्शा तो देखी होगी, और उस रिक्शा के ऊपर भी क्या लगा होता है? ऐसा ही होता है ना, ऐसी रिक्शा बनी होती है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ऐसे टायर होते हैं उसके, ऐसे ऐसे, यहाँ पे सीट लगी होती है, यहाँ पे एक स्टेयरिंग, एक ये एक ये, और यहाँ पे बैठे होते हैं अंकल, यहाँ पे होते हैं पैडल, और यहाँ पे लगा होता है जी आपका डोनेशन बॉक्स। ऐसा ही होता है ना। अभी आ गया छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। अब ये जो डोनेशन बॉक्स रखा हो ना, ये तो ट्रस्ट का है ना, कोई मंदिर का ट्रस्टी है, कोई गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, कोई गौशाला का ट्रस्ट है, उनका है, या फिर किसी ट्रस्ट का है, जैसे किसी आश्रम का हो गया, उस ट्रस्ट का है ना ये तो सिर्फ क्या कर रहा है? ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी में है ये। अब इससे जो पैसा निकालना है, यानी कि इस बॉक्स को अगर ये तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? ये खुद ही तोड़ देता है, जिसकी सिक्योरिटी में है। अगर वही इस बॉक्स को तोड़ देगा तो उसके लिए 462 बना है जी, ठीक है। अगर कोई भी थर्ड व्यक्ति, कोई भी थर्ड पर्सन अगर ऐसे बॉक्स को खोल लेगा जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, उसके लिए 461। और कोई ऐसा इंसान जिसकी सिक्योरिटी में ही वो बॉक्स है, और वही अगर उसको खोल देता है, बेईमानी से खोलेगा। अब इसी ने खोल दिया इस बॉक्स को कि एक पौवे का जुगाड़ हो जाएगा, निकाल लेते हैं और कह देंगे लोगों ने आज दान दिया ही नहीं, क्या पता लगेगा। इसी ने निकाल लिया जी, इसी ने खोल दिया जी, तब इसके ऊपर 462 का मुकदमा लगेगा। इसी तरह आपके घर के अंदर जो अलमारी है, आपने अपने घर में कोई नौकर रखा हुआ है, कोई सफाई वाला रखा हुआ है, और उसने सफाई करने के लिए आपकी अलमारी खोल दी, इस इरादे से खोल दी कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो कह दूंगा मैं तो जी सफाई कर रहा था, और वरना तो मैं सफाई कर ही दूंगा, अच्छे से सफाई कर दूंगा। तो जिसकी अभिरक्षा में, जिसकी सिक्योरिटी में वो चीज थी ना, वो प्रॉपर्टी थी, उसी ने, और वो मालिक नहीं है, वो मालिक नहीं है लेकिन उसकी सिक्योरिटी में थी, और उसी ने क्या कर दिया? उसको खोल दिया जी। और खोला क्यों है? गलत इरादे से, चोरी करने के लिए, उसको खराब करने के लिए। तब उसके ऊपर क्या मामला लग जाएगा? 462 का मामला लग जाएगा। यहाँ पे क्या सजा होगी? 3 साल की सजा होगी, और प्लस में फाइन। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय अपराध होगा, यानी कि पुलिस वाले बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, ये जमानती हो जाएगा जी, इसमें जमानत मिल जाएगी। जमानत कहाँ से मिलेगी? इसमें थाने से जमानत मिल जाएगी, और इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये था आपका आईपीसी सेक्शन 461 और 462। अगर कोई भी इंसान कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी बॉक्स के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर रखी हुई है, और कोई इंसान जानबूझकर बेईमानी से उसको खोल लेगा, मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, ठीक है, तब उसके ऊपर क्या लग जाएगा? 461, अगर कोई थर्ड व्यक्ति है तो। अगर जिसकी सिक्योरिटी में है और वही ये काम कर दे तो 462 का मामला, यहाँ 2 साल की सजा होगी या 3 साल की सजा होगी। अगर घर में घुस के ये काम किया है तो घर वाले, अभी मैंने करवाया ना रिसेंटली, वो सेक्शन भी साथ में लग जाएंगे। और अगर चोरी की है तो 380 का मामला भी साथ में लग जाएगा, अगर घर में की है। और अगर उस इंसान ने किया है जिसकी सिक्योरिटी में, तब यहाँ पे 381 लगेगा जी, 381 जरूर लगेगा, क्योंकि 381 क्या कहता है कि हमारा कोई नौकर या हमारा कोई सेवक अगर हमारी थाली में छेद करता है तो उसके लिए क्या बना है? 381 का मामला बना है। 381 सीखना तो जाके सीख लीजिए। तो ये सजा होगी जी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो सीखते हैं 463। थैंक यू।